बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक के प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इंसानी तारीख में ऐसे हज़ारों वाक़यात मिलते हैं जिनमें इंसानी आँख की तखरीबी या मनफी असरात का जिक्र मिलता है। ये वाक़यात कुछ दास्तानों और कुछ हक़ाइक़ पर मबनी है। इंसानी आँख से खारिज होने वाली मनफी कुव्वत या मनफी शाओं में ये असर है कि वो किसी की जिंदगी में बहुत मुश्किलात लाने का सबब बनती है। इंसानी आँख से जब मनफी कुव्वत खारिज होती है तो उसे आम तौर पर नजर बद कहा जाता है। नजर बद की वजह से कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है और एक खुशकिस्मत तरीन इंसान दुनिया के बदकिस्मत इंसानों में शामिल हो जाता है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको नजर बद की वो खतरनाक तरीन अलामात बताएंगे जिनकी वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है, और जब ऐसी इलामात जाहिर होना शुरू हो जाए तो आपको उसका फौरी इलाज बताएंगे, जिसको करने से सिर्फ चंद घंटों में ही आप गहरी से गहरी नजर बद से महफूज हो सकते हैं। वीडियो का मुकम्मल तौर पर आगाज करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक पर नए हैं तो आपसे इल्तिमास है कि हमारा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती और इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त ब वक्त मिलता रहे। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, व इन यकादुल लज़ीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समीउज़ ज़िक्र। तर्जुमा, और बिल्कुल करीब था कि काफिर आपको उनकी नजरों के साथ फिसला दें जब उन्होंने ये जिक्र कुरान करीम सुना। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस आयत शरीफा में हमें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये खबर सुनाई गई है कि इंसान की नज़र में ऐसी तासीर होती है जो किसी दूसरे इंसान के जिस्मो जान पर असरअंदाज होती है, और तो और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इसका असर हो सकने की गुंजाइश थी। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला ये मस्कूरा बाला फरमान इरशाद ना फरमाते। और अल्लाह जुल जलाल अपने नबी याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ऐ मेरे बेटों, एक दरवाजे में से दाखिल मत होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, और ये सब एहतियात के तौर पर है, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म और मशीद के सामने तुम लोगों के लिए किसी चीज़ से बचाव नहीं कर सकता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नजर लगने से खौफजदा रहते थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नज़र, हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे रहते थे कि कहीं लोग उनके बेटों को नजर बद के जरिए नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि नजर लगना हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को भी उसके घोड़े से गिरा देती है। बस किसी ईमान वाले के लिए ये गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी कम इल्मी, जहालत, मादी अलूम या खुद साख्ता सोचों की डसी हुई अकल को कसौटी बनाकर अल्लाह के कलाम के बातिल तावीलात करे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा सुन्नत शरीफा का इनकार करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़र के बारे में फरमाया, नज़र का लगना बरहक है और शैतान उस वक्त मौजूद होता है और इंसान हसद करता है। उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नजर बद के असरात के खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ूतीन पढ़ने की हदायत की। इसी तरह एक और जगह रिवायत है कि एक लड़की के चेहरे पर काले निशान थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो इरशाद फरमाया कि ये नजर बद का शिकार है, इस पर दम करवा दो ताकि इससे नजर बद के असरात खत्म हो जाए। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस बात से हम मुसलमानों में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि नजर नहीं लगती, जबकि नजर का लगना बरहक है। अब आपको इलामात बताएंगे जिनकी वजह से इंसानी मौत भी वाक़ई हो सकती है और उससे बचाव का तरीक़ेकार भी आपको बताएंगे। नजर बद की निशानियों में सबसे पहली निशानी दर्द का आंखों और कनपटियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पाँव के किनारों में फैल जाना। दूसरी निशानी जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना या धब्बे बनना। तीसरी निशानी बकसरत पेशाब का आना और कज़ा हाजत के लिए जाना। चौथी निशानी बहुत ज्यादा पसीना आना, खसूसन माथे और कमर पर।
5वीं निशानी, दिल की धड़कन का कम या ज्यादा होना, दिल डूबता हुआ महसूस होना और मौत का खौफ। 6ठी निशानी, चेहरे का जर्दी माइल हो जाना। 7वीं निशानी, तिलावत, नमाज और दम के दरमियान बकसरत जमाइयाँ आना और आंसुओं का बहना। 8वीं निशानी, पढ़ाई और काम से दिल का उकता जाना, हाफजे का कमजोर होना और हर चीज के बारे में लापरवाह हो जाना। 9वीं निशानी, मुसलसल थूक बहना, झाग की मानिंद या सफेद बलगम। 10वीं निशानी, सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना या किसी को टुकटुकी बांध कर अपनी तरफ देखना। 11वीं निशानी, जिस्म में खारिश और चोटियां रेंगनी महसूस करना। 12वीं निशानी, आंखों का शिद्दत से फड़फड़ाना, झपकना। और 13वीं निशानी, हाथ और पाँव के किनारों में सुइयां चुभना और ठंडा रहना। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये सारी निशानियां इंसान को जब जाहिर हो जाएं तो वो समझ जाए कि खतरनाक नजर लग चुकी है और ये जाहिर होने के साथ ही अपना फौरी इलाज करवा ले, वरना अगर इस पर तवज्जो ना दी तो वक्त के साथ साथ ये बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाएगी। अगर ये तमाम इलामात जाहिर हो जाएं तो उसको खत्म करने के लिए आप सुबह और शाम 3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर दें। इंशाल्लाह इस अमल से नजर बद फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। इसके अलावा नजर बद को खत्म करने के लिए एक बाल्टी में पानी भर लें और फिर उसमें अपने दोनों हाथ आधी बाल्टी तक डालकर ये पढ़ें। 7 बार दरूद शरीफ, 7 बार सूरह फातिहा, 7 बार आयतुल कुर्सी, 7 बार सूरह काफिरून, 7 बार सूरह इखलास, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह नास, फिर 7 बार दरूद शरीफ। और ये पढ़कर पानी पर दम नहीं करना बल्कि उस पानी से आपने गुस्ल कर लेना है। ये अमल 3 या 2 दिन तक जरूर जारी रखें या फिर एक ही दिन में इसे 2-3 बार करके इससे नहा लिया जाए। प्यारे बहन भाइयों, आपको फिर से बताती चलूं कि नजर का लगना बरहक है और बुरी नजर तो बहुत ही ज्यादा लोगों को लग जाती है। आजकल के दौर में आए दिन कोई ना कोई नजर का शिकार रहता है और ये नजर आपको मौत के घाट भी उतार सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहें ताकि अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें हर वक्त साए की तरह हमारे साथ रहें, ताकि इन सब नजरों और बुरी चीजों से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमा सके। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे इल्तिमास करती हूँ कि इसे लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, ताकि जो भी लोग नजर बद में मुब्तला हैं वो इन वज़ाइफ से इस्तिफादा हासिल कर सके और अपनी मुश्किलात में आसानी पैदा कर सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत जल्द हाजिर होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।